ये देखिए, ये धान पूरी तरीके से फट गई है। ये बारिश में पूरी तरीके से खराब हो गई धान। और इसकी हालत देखिए, जो ये धान अभी बची भी है वो हालत इसकी ऐसी हो गई है। ये मैंने एक नमूने के तौर पर इसको निकाला है, नमूने के तौर पर निकाला है ताकि खराब ना हो। बशर्ते ये पूरी तरीके से अगर ऊपर छोड़ दिया तो उसके नीचे की जो धान है वो इस तरीके से पूरा कंडो हो गया, पूरा खराब हो गया है। अगर देखा जाए तो 100% नुकसान हो गया है। और किसी भी कंडीशन में अगर माना जाए तो 90% से कम तो नुकसान नहीं ही है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण जन है, आप देखिए, एक ग्रामीण साथी आए हैं, ये सब लोगों से हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि अभी तक एक दिन मात्र यहाँ पटवारी आए हैं। कलेक्टर कहते हैं, तहसीलदार कहता है, एसडीएम कहते हैं कि हमने आदेश जारी कर दिया है, सर्वे हो रहा है, सर्वे रिपोर्ट आ जा रही है। लेकिन इन लोगों के द्वारा बताया गया कि मात्र एक दिन। कितने दिन आए पटवारी? इधर लगाइए, कितने दिन आए? एक दिन आए थे पटवारी साहब। अब आप सोचिए, इतना बड़ा गांव है, एक काम गांव है, फिर इसके बगल में 13 गांव है, दो पंचायत काम गांव है, 13 गांव है, बिलासपुर है। इतना में एक पटवारी जो है, और पटवारी हल्का बड़ा होगा, कई पंचायतें होंगी उसमें, है ना? तो जब एक गांव में एक दिन पटवारी आ रहा, क्या सर्वे किया होगा? अब 2-4 लोगों से भाई मिले सर, इसके बाद चले गए। 2-4 लोगों से मिले हैं, कई लोगों से कहा, हम लोग तो कई जा नहीं पहुंच पाए, आते भी नहीं है इतना ध्यान से पटवारी। क्या उनसे जाए? कोई लोग किसान आदमी है, मजदूर आदमी, अपने पेट के लिए चलता है, यहाँ रात दिन करता है, मेहनत करता है। पटवारी भी यहाँ नहीं आ रहते हैं। अब देखिए, हम लोग इस तरीके से सर्वे कर रहे हैं। आप देखिए कि ये धान, इसमें देखना सर्वे किस तरीके से होना चाहिए। पटवारी आए, रोड से निकल जाए, ऐसे सर्वे नहीं हो सकता। वो जब इस धान के खेत में घुसे और ये धान की बाली उठाएं, ये आप देखिए, धान की बाली उठाएं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये कंडीशन क्या है। आप खुद स्वयं देख लीजिए, ये धान किसी काम की रह गई है? ये तो हो गई है। ये देखिए धान है, पटवारी हर ये देखिए धान इस तरीके से हो गई है। मतलब इस न ये चावल कर रह गई है, केवल पूरा के अलावा इसका कोई काम नहीं रह गया इस धान का। तो पटवारी कहता है, और सरकार, ये मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि 25% से ज्यादा नुकसानी होगी, या 25% या उससे ज्यादा नुकसानी, तभी हम लोगों को राहत देंगे। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं कि जब पटवारी ऊपर एक दिन से देख करके चला जा रहा है, तो वो 25% मानेगा नुकसानी कि 75% मानेगा, 25% से ज्यादा मानेगा या कम मानेगा? इस तरीके से फसल खराब हो चुकी है। और मध्य प्रदेश सरकार ये नियम बना दी है कि 25% या 25% से ज्यादा नुकसानी होगी, तभी यहाँ के लोगों को, किसानों को मुआवजा उसका मिलेगा। और दूसरी तरफ अपने अधिकारियों को गोपनीय रूप से उन्होंने संदेश दे दिया है कि बस आपको जाके घूम के आ जाना है और किसी तरीके से 25% से कम नुकसानी दिखा देनी, ताकि किसानों को मुआवजा न देना पड़े। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसका खुलासा करने हम लोग आए हैं। अब पूरे गाँव जाएंगे और दिखाएंगे डॉक्टर मोहन सरकार को कि लोगों की हालत क्या है। आज देखा जाए तो पूरे सिंगरौली जिले में 70 से 80% लोगों की फसलें खराब हो गई। आज कुछ रह नहीं गया है, उनकी पूंजी डूब गई है। खाद इतनी मेहनत से रात भर कई दिनों तक किसानों ने लाइन लगाया, तब जाके खाद मिली। वो खाद और मेहनत और पैसा सब बर्बाद हो गया। और ये सरकार जो है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि हमने तो आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने से सर्वे हो जाएगा क्या? आपके गांव में पटवारी कब आए हैं? हर अपने गांव में 10-15 दिन रोज लगा के हर किसान के पास जाके पूछना चाहिए। लेकिन आज पटवारी की ये समस्या है कि एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। इससे समस्या क्या हो सकती है? इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जनता तड़प रही है, मजदूर जो किया है, किसान तड़प रहा है, भूखे प्यासे करके किसान कर्ज लेके इसके लिए किया है, एकदम तबाह हो जा रही है, मर जा रही है। हाँ, खून पसीना एक करके कई लोग ऐसे हैं सर कि वो अपने लिए आत्महत्या करने के लिए त्याग दिए हैं। क्या खाएंगे उनके लड़के बच्चे? उनके लड़के बच्चे आज किसानी के बल पर अपना पूंजीपति, पढ़ाई लिखाई सब समस्याएं, ऐसे लोग किसान हैं कि रात दिन एक करके उसी के भरोसे रहते हैं। ये आप फसल देखिए, ये फसल देखिए, सब सड़ गया है। ये अगर सर्वे इस तरीके से होगा तब समझ में आएगा कि कितनी नुकसानी हुई है। पटवारी साहब और आरआई साहब रोड चले जाते हैं देख करके, तो कैसे पता चलेगा? ये धान गिरी ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है। इसको जब खेत में घुस के अंदर देखेंगे तब सर्वे इस तरीके से होगा, तब समझ में आएगा कि नुकसानी कितनी हुई है। सच पूछा जाए तो 70 से 80% से ज्यादा नुकसानी हुई है। 80% नुकसान हो चुका है, आकर देख लीजिए। लेकिन सर्वे में क्या लिखा है पटवारी के द्वारा? अरे वो
कभी जब भी आते हैं तहाँ चले जाते हैं, कोई भेंट करता नहीं, है जब से बारिश हुई हाँ। कितनी बार आए? एक बार आए हैं। एक बार ना? कौन है पटवारी यहाँ का? उनका हम तो नाम नहीं जानते हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि केवल एक पटवारी के मत्थे सर्वे ना छोड़े। तहसीलदार, आरआई और पटवारी, इनकी टीमें बनाई जाए और गांव में जा करके ये लोग समय दें और तब जा करके सर्वे होगा। खेतों में घुस करके खेतों की जो फसलें हैं इस तरीके से उठा करके मैंने देखा। देखिए ये अब ये रोड, ये फसल खराब हुई है कि नहीं खराब हुई है? आप खुद बताइए, ये किस काम की धान है? अब ये धान किसी काम की नहीं रह गई। अब इसको जब आप रोड से देखोगे तो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी कि खराब हुई है। सिर्फ ये औपचारिकता किया जा रहा है। इस सिंगरौली जिले में 10 से 15 तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इतने आरआई हैं, पटवारी हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्यों टीम नहीं बनाई जा रही है? यहाँ पे जिस तरीके से फसलें पूरी खराब हो चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है न सर्वे हो पा रहा अच्छे से, तो क्या सरकार किसानों से छलावा कर रही है? पूरी तरीके से किसानों को ठग रही है और केवल ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा से वंचित किया जा सके, जबकि उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा मिले और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा बने। लेकिन ये डॉक्टर मोहन सरकार ज्यादा से ज्यादा मुआवजा से वंचित करने का काम कर रही है किसानों को, ना कि देने का। और इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग पूरे गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं और सही स्थिति जो है डॉक्टर मोहन सरकार तक पहुंचाएंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, इस प्रकार से एक दिन 2 दिन जाके सरकार ऐसा सोचती है कि ऐसे करके घुमा के चले जाए, किसान आत्महत्या कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार को ऐसा बनाना चाहिए कि उसके किसान की जो समस्याएं हैं उसको समस्या को हर गांव में मीटिंग बुला के तहसीलदार महोदय, पटवारी महोदय, एसडीएम सब लोगों को मिला के टीम गठित करते हुए सब लोगों को हर गांव में समस्या का समाधान एक एक व्यक्ति का करना चाहिए। ऐसे मोहन सरकार की हम लोगों की समीक्षा की करें, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी पूरी फसल खराब हो चुकी है। इससे बहुत प्रकार की सर पढ़ाई की इसी किसान से हमारी पढ़ाई होती है, बच्चों का भरण पोषण होता है। हाँ, हर प्रकार की समस्या का समाधान खेती तो है किसान के लिए। खेती इतनी समस्याएं हैं कि खेती से हमारा उपार्जन, किसान कर्ज लेके हमने सर किसानी किया था, कर्ज लेके किसानी किए थे, इससे भी सब बर्बाद हो गया। अब फसल नहीं मिल पाएगी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे सर किसान। अगर आपके नुकसान का भरपाई नहीं हो पाता तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा सर कि अगर भरपाई नहीं होगा तो हम तो सोचेंगे कि सरकार एकदम कोई काम के लायक नहीं रह गई है, वो केवल दिखा रह सकती है। सरकार से आप किसानों की क्या मांग है? किसानों की ये मांग है सर कि जितना हो सकता है किसान के लिए, सभी बच्चों के लिए भरपूर विधवा उनको मुआवजा दिलाया जाए, ताकि उनके बाल बच्चे का भरण पोषण हो सके। हाँ, पढ़ाई लिखाई उनके बच्चों का हो सके, जो नुकसान हुआ है उसका भरण पोषण हो जाए। ये देखिए अनिल भाई, आप देखिए कि इसको कह रहे हैं 25%। ये किसान है, आपसे हम पूछिए, आप खुद बताइए दादा, आप तो किसान हैं, आप लोग किसान हैं, ये किसी काम की है धान? ये तो 100% खराब माना जाएगा ना। ये तो पूरी तरीके से सड़ चुका है कि नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है ये पशुओं को खाने लायक भी नहीं है, इसका पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सड़ जाएगी, इसको खाएगा तो पशु बीमार पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी काम का है, कोई काम 100% फसल बर्बाद हो रही है। अब इसको मोहन सरकार और जो सिंगरौली प्रशासन है और उसके जो पटवारी और आरआई हैं, ये कहते हैं कि 25% नुकसानी होगी, जिसकी उससे ज्यादा लोगों को मुआवजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जब ये धान काट के घर में रख लेंगे ये लोग, तो फिर क्या सर्वे होगा, मेरी समझ में नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे साफ देखा जा रहा है पूरी की पूरी इनकी फसल ही खराब हो चुकी है। पूरी फसल खराब हो चुकी है। ये 100% फसल पूरी तरीके से मानी जानी चाहिए और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसी के लिए गांव-गांव आए हैं। धान जो है ये अंकुरित हो गई है, ये धान पूरी जम गई, ये पूरी झड़ के यहाँ पे दबिया पानी गिरा था, इन्होंने अभी उठा लिया है, लेकिन इस तरीके से धान पूरी जम गई है। पूरी देखिए ये धान